This conference will now be recorded. ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने करा था, थ्योरी की थी हमने, थ्योरेटिकल पार्ट, कि जो सर्विस इनवॉइस है वो हम किस तरह से जनरेट करें। यानी कि अगर हम कोई गुड्स नहीं खरीद रहे हैं, गुड्स की जगह हम किसी जो प्रोड्यूसर है हम उसकी कोई सर्विस यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सर्विस के लिए हम करेंगे, ठीक है, कस्टमर को, जैसे हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमारा जो बिजनेस है नॉर्मली हम गुड्स वगैरह में डील नहीं करते, ट्रेडिंग का काम हमारा नहीं है। हम क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को। तो उसके लिए जब हम कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे तो उसको किस तरह की हम इनवॉइस जनरेट करके देंगे, यानी कि जो पैसे हम वो पे करेगा तो उसके लिए हम उसको किस तरह की इनवॉइस इनवॉइस जनरेट करके देंगे। यानी कि नॉर्मल गुड्स अगर हम सेल करते हैं कस्टमर को, तो हम इजीली गुड्स की वही बना देंगे कि हाँ भाई उसने ये सामान खरीदा है, इतनी क्वांटिटी है, ये प्राइस है पर पीस, और इस तरह से हम उसको इजीली टोटल अमाउंट करके दिखा देंगे कि हाँ ये आपने सामान खरीदा है, इस तरह से। लेकिन अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उस पार्टी को, तो हम किस तरह से करेंगे। और उससे भी बड़ी बात, अगर हम उस सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स भी ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि सर्विस के ऊपर अगर हम सर्विस टैक्स भी ले रहे हैं, तो वो चीज़ हम किस तरह से इनवॉइस में शो करेंगे, वो हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक थ्योरी हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। उसके बाद देखो यहाँ से आपका एक ये एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। बेटे जो बच्चे भी लेट आ रहे हैं, टाइम से आया, लॉग इन करा करो, क्लास को ज्वाइन करा करो। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में ही बताता हूँ मैं कि क्या टॉपिक चलने वाला है आज का, और वही आप लोग मिस कर देंगे। ठीक है, और 4:40 के बाद आपकी मीटिंग भी लॉक हो जाती है। उसके बाद अगर कोई नया बच्चा आता है तो वो लॉग इन नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ टाइम से आ जाया करो। हाँ ठीक है, देखिए अभी एक एग्जांपल दे रखा है आपको। 1 अप्रैल 2020 एबीसी लिमिटेड रेंडर्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस टू एसआरके क्रिएशन फॉर 15,000। ठीक है, कोई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है। ठीक है, तो हमारी कंपनी क्या करती है, जो इंटीरियर डेकोरेशन का काम होता है उस तरह के काम हमारी कंपनी करती है। ठीक है, इंटीरियर डेकोरेशन करना। तो हमने इंटीरियर डेकोरेशन की जो सर्विस है वो एसआरके क्रिएशंस को प्रोवाइड करवाई है। वो उसके लिए परेशान मत हो, क्योंकि ना वो मुझे पता लग जाएगा, तो उसके बाद मैं उसको एंट्री दे दूंगा। ठीक है। हाँ, तो हमने कोई हमारा कस्टमर रहा होगा एसआर के क्रिएशन, तो हमने उसको सर्विस प्रोवाइड करवाई है इंटीरियर डेकोरेशन की। अमाउंट है 15,000। ठीक है, पूरा काम हमने उसको करके दिया, इंटीरियर डेकोरेशन का जो भी काम होता होगा। ठीक है, तो प्रॉपर आपकी सर्विस का नाम है इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, हमने उसको प्रोवाइड करवाई है 15,000 रुपये में। उसके ऊपर हमने उससे सर्विस टैक्स भी लिया है 2100 रुपये, और स्वच्छ भारत का जो सेस है ₹75 भी लिया है। और एक मिनट, ये क्या बात है, सर्विस टैक्स 2100 स्वच्छ भारत। एक मिनट इसको देख लूँ, कोई एरर ना हो इसमें, क्योंकि अमाउंट अजीब सा लग रहा है कुछ। हाँ ठीक है, जो सर्विस डेकोरेशन की जो सर्विस है वो है 15,000 रुपए की।
और सर्विस टैक्स है आपका 2100 रुपये का। स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस, तो ये सेस हैं, ये हैं आपके 75 रुपये, 75 रुपीज़, 75 रुपीज़ दोनों के सेम रेट आपको दे रखी है यहाँ से। ओके, ठीक है। तो पार्टी ने हमें क्या किया है, टोटल अमाउंट का चेक हमें पार्टी ने दिया है, और चेक का नंबर है 54656 ऑफ पीएनबी, ठीक है। तो पीएनबी से उसने हमें चेक दिया है, तो ये आपका एग्जाम्पल एक तरह का क्वेश्चन है। एक, ठीक है, उसका जो चेक उसने दिया हमें पीएनबी से दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम किसी भी बैंक में इसको रिसीव करवा सकते हैं, ठीक है। इसकी आपको जो है सर्विस बिल बना के देना है पार्टी को, ठीक है। जो भी आपने उसको सर्विस दी है उसका जो भी टोटल अमाउंट होता है, ठीक है, 15,000 रुपये आपके सर्विस के हो गए, जो सर्विस प्रोवाइड कराई है उसके ऊपर जो सर्विस टैक्स लग रहा है 2100 रुपये उसके हो गए, एंड जो स्वच्छ भारत सेस और कल्याण सेस लग रहा है, कृषि कल्याण, इसके भी अमाउंट भी आपको उसमें ऐड करके बताना है। तो यहाँ पे आपको नीचे फीचर में देखो बता भी रखा है कि स्टैट्यूटरी फीचर पे जाके आपको सर्विस टैक्स को इनेबल करना है, ठीक है। तो सर्विस टैक्स को इनेबल करना आप लोगों को इजीली आ जाएगा, तो वो बता नहीं रहा मैं। और उसके बाद मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कुछ लेजर्स। तो देखिए यहाँ से आपको बताना पता लग जाएगा कि लेजर्स कौन कौन से मेनली बनाने हैं, ठीक है। तो पहला लेजर बनेगा आपका इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज का, ठीक है, अंडर इनडायरेक्ट इनकम, इसको एप्लीकेबल कर देंगे हम सर्विस टैक्स के लिए। सेकंड बनेगा आपकी पार्टी का लेजर, जो आपकी कस्टमर है एसआर की क्रिएशन, जिसको हम सन्ड्री डेटर्स में रखेंगे, ओके। एंड आपके तीन लेजर और बनेंगे यहाँ से, एक सर्विस टैक्स का, एक स्वच्छ भारत का, और एक कृषि कल्याण का। तो ये सारे आपके जाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ठीक है। अगर टाइप ऑफ ड्यूटी आपसे पूछी जाती है तो टाइप ऑफ ड्यूटी आप लिख दोगे इस तरह से, सेम नाम से आपकी टाइप ऑफ ड्यूटी आ जाएगी, ओके। तो ये सबसे पहले तो अपने वो फीचर जो है आपका सर्विस टैक्स का, उस फीचर को आपने ऑन करना है, और उसके बाद आपको ये 5 लेजर बनाने हैं, ठीक है। लेजर के नाम दे रखे हैं, ग्रुप के नाम दे रखे हैं, ठीक है। और अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो भी यहाँ से आपको दे रखी है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो इजीली, ठीक है। सबसे पहले आपको कंपनी बनानी है एबीसी लिमिटेड के नाम से, और उसके अंदर आपको क्या करना है, एक सर्विस टैक्स जो है F11 फीचर के अंदर जाके आपको स्टैच्यूरी फीचर पे जाना है, और वहां से आपको इनेबल करना है सर्विस टैक्स को। ये स्क्रीन शो नहीं हो रही, दोबारा चेक करो, हो रही होगी। ठीक है, तो फटाफट से ये काम करो, ये 5 लेजर बनाओ, और लेजर से पहले सर्विस टैक्स को इनेबल करो, फिर आगे बताते हैं कि किस तरह से इसकी एंट्रीज पास ऑन करनी है, ठीक है। तो टैली में भी मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। जिनसे होता है वो करके देख लो, जिनसे नहीं होता उसमें उनको मैं करके दिखाऊंगा अभी इसके बाद।
This conference will now be recorded. यहाँ तक हो गया लेजर क्रिएशन तक। ये जो लेजर आपने बना दिए थे सबने बना दिए। लेजर क्रिएशन कंप्लीट हो गया आप सबका। और किस किसने करा? सुभाष, अनुज, आप लोगों ने किसने करा? हाँ ठीक है। ज्योति, हाँ ठीक है। देखिए आपको लेजर्स बनाने थे, ग्रुप आपको दे रखे हैं। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। इसके बाद आपको देखो यहाँ से इस तरह से इन्होंने रिसीट वाउचर पे एक एंट्री कर रखी है। तो अब सीधे हम चलते हैं टैली पे। अकाउंट इन्फो के अंदर आप यहाँ से इजीली आके लेजर्स वगैरह आप अपने बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने एक लेजर बनाया है, ठीक है, यानी ठीक है, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस के नाम से बनाना था। ठीक है, इस तरह से इसको रखा है हमने इनडायरेक्ट इनकम में। इनडायरेक्ट इनकम में क्यों रखा है? क्योंकि ये वो लेजर है जिससे हमें इनकम, हमारी कंपनी में इनकम आएगी। तो इस तरह से हमने इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ से मिलेगा इज सर्विस टैक्स एप्लीकेबल। तो यहाँ से आपको इसको करना है एप्लीकेबल, ठीक है, यानी कि आप इसके ऊपर सर्विस टैक्स भी अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ से यस करना चाहते हो, ठीक है, यानी कि सर्विस टैक्स की जो डिटेल है, यानी कि कितना % सर्विस टैक्स लग रहा है, तो वो भी आप यहाँ से इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से यस करा मैंने इस तरह से। ठीक है, अदरवाइज आप नो कर दोगे तो सीधा आप अमाउंट वाउचर में भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे जो रेट है, रेट की डिटेल्स फिक्सअप कर दोगे, तो आप जैसे 10% लिखते हो और 2% आपका एजुकेशन सेस आता है, 3% आपका स्वच्छ भारत कल्याण सेस आता है और 1% आपका कृषि कल्याण आता है। इस तरह से सेम जो लिखोगे इसी अमाउंट में आपका डिडक्शन या एडिशन वहाँ पे हो जाएगा। तो इसको अगर आप नो करना चाहो तो नो भी कर सकते हैं कि हम अमाउंट अपना वहीं पे लिखेंगे, यहाँ पे हमें कुछ रेट वगैरह फिक्सअप नहीं करना। इस तरह से ये आपका पहला लेजर बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाला लेजर बनाना था आपको, SRK क्रिएशन यानी कि वो पार्टी। ठीक है, तो एक SRK क्रिएशन के नाम से बना लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हम रखेंगे सन्ड्री डेटर में। इस तरह से ठीक है, सेम ऐसे ही हमें कौन सा लेजर बनाना था? एक हमें सर्विस टैक्स का बनाना था लेजर, और एक बनाना था हमें स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण। तो यहीं से हम एक सर्विस टैक्स का बना देंगे। तो सर्विस टैक्स की जगह मैंने यहाँ से सर्विस चार्ज का बना दिया। कोई बात नहीं, मैं इसकी स्पेलिंग चेंज कर देता हूँ। सर्विस टैक्स इसको रखना है आपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, इस तरह से। ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर इसका जो टाइप ऑफ ड्यूटी है वो कौन सी है, वो यहाँ से आएगी सर्विस टैक्स, इस तरह से।
ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ड्यूटीज में आपके काफी सारे हैं, जैसे जीएसटी है, स्वच्छ भारत है, ठीक है, कृषि कल्याण है, तो ये सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे इजीली, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सिंपल सर्विस टैक्स को सिलेक्ट करना है इस तरह से, और इसको यहाँ से बना के सेव कर देना है, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही आगे हमें बनाना है स्वच्छ भारत सेस। ठीक है, तो ये भी किसके अंदर जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएगा। और जब इसकी टाइप ऑफ ड्यूटी लिखेंगे तो देखो यहाँ पे हमें सेम नाम के साथ एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम इसको भी यहाँ पे स्वच्छ भारत सेस में सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद एक लेजर और बचता है हमारा, कृषि कल्याण सेस। तो एक लेजर और बना लेंगे यहाँ पे कृषि कल्याण के नाम से। ठीक है, इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे, और यहाँ से देखो आपको कृषि कल्याण का ऑप्शन मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप इस लेजर को भी बना के सेव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ लेजर क्रिएशन करा है, और लेजर क्रिएशन से पहले हमने सर्विस टैक्स को इनेबल किया है। F11 फीचर के अंदर जाके हमने सर्विस टैक्स को इनेबल किया है। ठीक है, यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक तो वो प्लीज मुझे बता दे, क्योंकि अगर आगे मैं कंटिन्यू करवा दूँ उसको, पीछे की चीज समझ नहीं आई तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो बता दो फटाफट से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमें क्या हुआ है, रिसीट हुए हैं कुछ पैसे, मतलब उस कस्टमर का जिसको हमने सर्विस प्रोवाइड की है, उसने हमें चेक दिया। ठीक है, तो अकाउंटिंग वाउचर में आके सिंपल हम रिसीट वाउचर में यहाँ से एंट्री कर देंगे। ठीक है, F6 करेंगे, रिसीट वाउचर में हम एंट्री कर सकते हैं दीदी, यानी कि हमें पैसे रिसीव हुए। ठीक है, अगर हमें सिंपल कैश रिसीव होता तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट ले लेते। ठीक है, मगर हमें सिंपल कैश नहीं मिला, हमें यहाँ से क्या मिला है, हमारे किसी बैंक में हमें पैसा मिला, तो वो SBI बैंक हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, हमें चेक मिला था। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक बैंक हमारा बना हुआ है, तो हमने इस बैंक को सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे आपका आएगा जो पैसे हमें बैंक में मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो जो हमने उसको सर्विस प्रोवाइड करवाई थी, हमें वो पैसे वहां से मिले, वहां से मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। This conference will now अगर be दोनों के recorded. अलावा कोई सेस है वो किसके अंदर आएगा, वो आपको एक और ऑप्शन मिलता है ना, वो पे अदर्स का ऑप्शन विक्रम, तो अदर्स के ऑप्शन में डाल दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, यानी कि अगर उनके अलावा कोई है तो आप अदर्स में डाल सकते हो, और कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस जो हमारी थी उसके हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, कितने रुपए उसने हमें दिए। ठीक है, तो 15,000 रुपए की सर्विस थी इस तरह से। ये कॉस्ट सेंटर से एप्लीकेबल है, इसकी थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करना है, सर्विस टैक्स भी दिया हमने उससे 2100 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा लेजर जो आपका सिलेक्ट होगा
वो आपका सर्विस टैक्स का हो जाएगा 2100 रुपये इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट जो भी आपकी लेजर, जैसे हमने स्वच्छ भारत भी लिया है, स्वच्छ भारत का सेस लिया है, तो उसका भी आप यहाँ से एंटर कर सकते हो, ठीक है, 75 रुपीज़। ऐसे ही आपने उससे एजुकेशन सेस या फिर कृषि कल्याण का सेस लिया है, ये भी आपके 75 रुपीज़ है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको टोटल मिल गए हैं 17,250 रुपये। 15,000 आपके सर्विस के, जो आपने उसको सर्विस प्रोवाइड करवाई है। 2,100 रुपये आपके जो आपने सर्विस के ऊपर, जो आपने सर्विस प्रोवाइड करवाई उसके ऊपर आपने जो टैक्स लिया है उस टैक्स का अमाउंट है ये। एंड 2 सेस आपके और हैं जो आपके टैक्स की तरह ही अमाउंट में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से आप यहाँ से, और यहाँ पे आप अपनी चेक का जो नंबर था उसका, ठीक है, जैसे इंस्ट्रूमेंट नंबर था तो वो नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्या नंबर था? 54656, 54656। इस तरह से आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर में उसका चेक नंबर लिख सकते हो। डेट आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। बैंक आप लिख सकते हो, उसका बैंक कौन सा था, पीएनबी बैंक था, तो यहाँ से आप स्पेसिफाई बैंक नेम को स्पेसिफाई करवा सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप बैंक वगैरह स्पेसिफाई करवा दोगे प्रॉपर। और उसके बाद आप यहाँ पे नरेशन जरूर लिखना, जो भी नरेशन आप लिखोगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम SRK क्रिएशन विद सर्विस टैक्स एंड सेस, इस तरह। तो नरेशन हम प्रॉपर तरीके से लिख देंगे और इसको वाउचर को हम यहाँ से बना के सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, इस तरह से नरेशन पूरी प्रॉपर लिखनी है आपको, ताकि बाद में अगर आपको एंट्रीज देख के समझ में ना आए। हाँ, मैं समझ गया। तो आप इजीली नरेशन को देख के उसको क्लियर कर पाओ कि हाँ भी किस चीज़ की और इसमें क्या-क्या इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसलिए मैंने नीचे लिखा भी है कि फ्रॉम SRK, ठीक है, क्योंकि SR यहाँ पे कहीं ऊपर हमारा SRK का नाम मेंशन नहीं है कि ये पैसे हमें किससे मिले हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। चलिए, अच्छी बात है। अगर कोई डाउट नहीं है तो फटाफट से इस तरह से एक वाउचर तैयार कीजिए, ठीक है, जिस वाउचर में हम उसको सर्विस से उससे हम सर्विस के पैसे भी ले रहे हैं, सर्विस के ऊपर टैक्स भी ले रहे हैं, और अलग अलग तरह के सेस भी उससे ले रहे हैं, जो भी हमारा कस्टमर या पार्टी है, ठीक है। इस तरह से वाउचर तैयार कीजिए। फिर आगे बताता हूँ कि इस तरह के वाउचर को किस तरह से प्रिंट किया जाता है, ओके। This conference will now be recorded. ठीक है, रिसीट वाउचर सब बच्चों ने तैयार कर लिया, ठीक है। रिसीट वाउचर में जो आपको पेमेंट मिली है उसको रिसीव करने के लिए हम रिसीट वाउचर बनाएंगे, और सेम इसी वाउचर को हम आगे प्रिंट कर देंगे कस्टमर को वाउचर या बिल देने के लिए। हाँ, ठीक है, तो आगे वो भी बताएंगे कि किस तरह से उसको प्रिंट किया जाए, ठीक है। पहले बताओ, यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया और सबको समझ में भी आ गया? कोई डाउट है किसी को तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह से हमने इसकी एंट्री की, इसी तरह अगर हमारी कोई और सर्विस वगैरह भी है
जिसके थ्रू हमें अमाउंट वगैरह रिसीव हो रहा है, तो उस सर्विस के लिए भी हम इजीली इसी तरह की एंट्री कर सकते हैं। बस सर्विस का जो नाम हम उसको सर्विस प्रोवाइड करवाएं। जैसे ट्रेडिंग के टाइम पे क्या होता है कि गुड्स का नाम आपको मेंशन हो रखा होता है कि यानी कि किस तरह का गुड्स आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किस तरह की सर्विस आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हो कस्टमर को। ओके, तो यहाँ पे उस सर्विस का नाम आ जाएगा। अगर उस सर्विस के ऊपर कोई टैक्स वगैरह लग रहा है तो टैक्स भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर नहीं लग रहा तो सिंपल सर्विस का नाम लगा के आप टोटल अमाउंट लिख सकते हो। हेलो हाँ जी, सर, इसमें जो ऐसे जो स्वच्छ भारत जैसे और जो कृषि कल्याण, सर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा या फिर इसमें डिसाइड करना पड़ेगा? नहीं अगर आपको परसेंटेज में अमाउंट दे रखा है तो आप ऑटोमेटिक करके आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसे दे रखा है 75 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, तो आपको यहाँ पे मैनुअली लिख भी सकते हो। दोनों तरह के काम करता है। मैनुअली सर कैसे पता पड़ेगा हमें? कितने परसेंट हिसाब से देना पड़ेगा? कितना परसेंट करता है इसका? भाई मेरे क्वेश्चन में दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दे रखा होता है ये चीज आपको। अच्छा, और सर्विस टैक्स में सर कितना क्या परसेंट डिसाइड किया जाए? इसमें करना पड़ेगा डिसाइड? हाँ, अगर परसेंटेज आपको बता रखी है, हमें टोटल अमाउंट नहीं बताया, तो सीधा जहाँ से आप सर्विस टैक्स को एप्लीकेबल करते हो ना, उसी के नीचे जो मैंने ऑप्शन बताए थे सेट, उसको हम अल्टर कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। तो वहां से आप रेट सेट कर दोगे तो कैलकुलेशन अपने आप ले लेगा। अगर सर सर्विस टैक्स दिया रहता है या कई कई बार नहीं भी दिया रहता है? अगर दे रखा है तो उसकी आप एंट्री कर दोगे, नहीं दे रखा तो उसकी एंट्री नहीं करोगे, सिंपल सर्विस की एंट्री कर दोगे। अच्छा, वो क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रखा होगा ना, ऐसे आपको थोड़ी ना बताएंगे कि अपने मन से जो भी कर दो। क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होगा आपको कि क्या क्या चीज करनी है। ठीक है। ठीक है, ओके सर। विक्रम क्या पूछ रहे हैं, अगर हमारी कंपनी का काम ही सर्विस देना है तो वो इनडायरेक्ट इनकम में नहीं, नहीं नहीं, हमारी कंपनी का काम सर्विस देना है। हमारी कंपनी जैसे कंसल्टेंसी सर्विस, कंसल्टेंसी कोई कंपनी है, तो हमारी कंपनी का नाम तो कुछ भी हो सकता है। अब जरूर थोड़ी ना हमारी कंपनी एक ही तरह की सर्विस दे रही होगी। अगर एक तरह की सर्विस भी दे रही है तो लेजर तो हमें किसी न किसी सर्विस के नाम से बनाना पड़ेगा। हम लेजर अपनी कंपनी के नाम से थोड़ी ना बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कंपनी का नाम था एबीसी लिमिटेड, तो अब वो एबीसी लिमिटेड क्या पता डेकोरेशन के साथ साथ कोई और इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस भी प्रोवाइड करवाती हो, यानी कि इवेंट ऑर्गेनाइज वगैरह की सर्विस भी देती हो। ठीक है, तो उस तरह की अलग अलग तरह की सर्विस के लिए हम अलग अलग तरह के लेजर यूज करते हैं। अब जैसे एक कंपनी अलग अलग गुड्स के नाम यूज करती है ना, तो वैसे ही एक कंपनी अलग अलग तरह की सर्विस का यूज करती है। तो वो बस आपको सर्विस का नाम लेना हो। जब सर्विस का नाम लोगे तो जाहिर सी बात है, सर्विस आपके लिए क्या है, आपके लिए तो इनकम का सोर्स है ना वो सर्विस। तो जो सर्विस आप क्लाइंट को दे रहे हो, उससे सर्विस को देने से आपको क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है, इनकम हो रही है आपकी। ट्रेडिंग के काम में क्या होता है, आप गुड्स देते हो, गुड्स के थ्रू आपको इनकम होती है। ठीक है, तो वो आपके स्टॉक आइटम बन जाते हैं, स्टॉक आइटम आप आगे सेल करोगे, आपको इनकम जनरेट होगी। ठीक है, एसेट्स वगैरह तो हम उसमें भी सोल्ड नहीं करते। अगर एसेट सोल्ड करते हैं तो एसेट तो वो दूसरी चीज है। एसेट तो हमारे यहाँ पे भी होंगे, एसेट जैसे हमारी बिल्डिंग हो गई, हमारे चेयर हो गए, यहाँ पे कंपनी के अंदर जो चेयर होंगे, फैन, एसी, कूलर, जो भी रहा होगा, ठीक है, वो सारे हमारे एसेट्स हो गए। मगर ये हमारे एज स्टॉक आइटम बने, मतलब एक तरह से ये हमारे आइटम्स की तरह ही सर्विसेज के लेजर्स बनेंगे। ठीक है विक्रम, समझ में आया? हाँ ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह के वाउचर को किस तरह से प्रिंट करना है। अब यहाँ पे हम सिंपल ऑल्ट पी करेंगे इस वाउचर के प्रिंट करने के लिए, ऑल्ट पी। तो यहाँ से आपको सिंपल ऑप्शन आता है प्रिंट का, विद प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे हम यहाँ से, तो इसको प्रिंट करेंगे। ये देखिए, ठीक है, सबको शो हो रहा है प्रॉपर वाउचर। तो देखिए यहाँ से आपका तो ये तो सिंपल रिसीट वाउचर शो हो जाएगा। ठीक है, जैसा हमारा बाकी वाउचर शो होता है। ठीक है, मगर ये कुछ सर्विस बिल जैसा नहीं लग रहा, ऊपर लिखा भी रिसीट वाउचर, तो ये तो हमारा सिंपल रिसीट वाउचर की तरह ही प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, अमाउंट वगैरह हमारे इसमें सारे आएंगे। ठीक है, जो भी हमने लेजर यूज कर रखे होंगे वो अकाउंट भी आएंगे और उनका अमाउंट भी आएगा, टोटल भी आएगा हमारे पास, वो सब कुछ आएगा। मगर एक रिसीट की तरह या एक बिल की तरह ये दिखाई नहीं देगा आपको, ये एज अ वाउचर आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका बताते हैं इसका। बैक कर दिया हमने, वापिस हमने ऑल्ट पी करा। अब देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्रिंट सर्विस टैक्स प्रोफेशनल रिसीट कम चालान।
ठीक है, यानी कि आप सर्विस टैक्स की जो प्रोफेशनल रिसीट होती है उसको प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो नो है, इस नो को आप यहाँ से यस कर सकते हो। पहले तो प्रिंट के लिए जो नो आ रहा है इसको ये नो करोगे, फिर आप यहाँ पे इस वाले नो को यस कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप यस करते क्या अलाउ कर रहे हो, यानी कि जो आप प्रिंट आउट रिसीट वाउचर का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, ये निकाल रहे हो आप सर्विस टैक्स की जो प्रोफेशनल रिसीट होती है उस फॉर्मेट में। तो ये फॉर्मेट टैली के अंदर पहले से इंक्लूडेड है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए कोई ऐसा सेम फॉर्मेट अप्लाई नहीं किया है कि हाँ भाई सब सॉफ्टवेयर से सेम फॉर्मेट निकलेगा, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर से वेरी करता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे सेम टैली से निकाले अगर आप तो हर कंपनी का सेम निकलेगा, लेकिन अलग कोई अलग सॉफ्टवेयर कोई कंपनी यूज करती है, कई बार तो एक्सेल से भी निकाल देती है कई छोटी मोटी कंपनी है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से बीजी से अलग निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो सर्विस प्रोफेशनल रिसीट होती है यहाँ से आप यस करोगे, एंटर करोगे इस तरह से, तो जो अब आपकी रिसीट आएगी वो देखो यहाँ से इस तरह से आएगी। ठीक है, कंपनी में लोगो वगैरह आपने पहले से लगा रखा होगा तो लोगो आपका शो होगा। देखो मैंने पहले से लगा रखा था तो मेरा यहाँ पे सब कुछ शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से तो ये अब आपकी पूरी रिसीट की तरह शो होगी, प्रोफेशनल रिसीट जैसी होती है सेम उसकी तरह। ठीक है, नीचे का आपकी कंपनी का जो सर्विस टैक्स नंबर है ये भी आ जाएगा, ये मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया था 1 2 3 4 5। ठीक है, आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा फॉर पेरोल, यहाँ पे आपकी स्टैम्प वगैरह जो भी अथोराइज पर्सन के सिग्नेचर होंगे वो लग जाएगा। ओके, ठीक है, सबको समझ में आ गया किस तरह से जो प्रोफेशनल रिसीट है इसको प्रिंट करेंगे। नॉर्मल ऑल्ट पी करेंगे हम, उसके बाद वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रखा होगा, उस ऑप्शन के थ्रू आप वहाँ से यस कर दोगे तो आपका एक प्रोफेशनल रिसीट जनरेट होके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया किस तरह से इसको प्रिंट करना है। ठीक है, सिंपल है, आपको सिंपल जो अमाउंट रिसीव हुआ उसका आपको एक वाउचर तैयार कर देना, रिसीट वाउचर में आपको एंट्री कर देनी है। ठीक है, बस डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पे आपकी पार्टी का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे आपकी उस सर्विस का नाम आएगा जिस सर्विस से आपको पैसे मिले हैं। ओके, ठीक है, अब अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो। चलिए, अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक। ओके, क्लास फिनिश करते हैं फिर। ठीक है, ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।